दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम सब जिस दौर से गुजर रहे हैं, निराशा और डिप्रेशन बहुत जल्द हम सबको घेर लेती है। बहुत से लोगों का काम, व्यापार, इनकम रुक सा गया है। मैक्सिमम लोग भविष्य की चिंता में परेशान रहते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुख जीवन का एक नेचुरल हिस्सा है, हैप्पीनेस की तरह ही। हम सिर्फ करंट सिचुएशन को इसका जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम ध्यान से सोचें तो दुख कब नहीं था। दुख के जो मेन रीजन होते हैं वो बाहरी परिस्थितियां, आसपास के व्यक्तियों का व्यवहार, महत्वाकांक्षाएं, डिजायर और कामनाएं, ये सारी चीजें। फ्रेंड्स, ऑलवेज बी पॉजिटिव। देखिए, आज का दुख कल का सौभाग्य भी बन सकता है। आप सबको याद होगा महाराजा दशरथ रामायण में जब उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तो बहुत चिंता में रहते थे, दुखी रहते थे उस समय। पर ऐसे समय में उनको एक ही बात से हौसला मिलता था जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था, और वो हमेशा होपफुल रहते थे। मजे की बात यह है कि इस हौसले की वजह किसी ऋषि मुनि या देवता का वरदान नहीं था, बल्कि श्रवण के पिता का दिया हुआ श्राप था। दशरथ जब जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का वो श्राप याद आ जाता था। श्रवण के पिता ने कहा था, उन्होंने श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, वैसे तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ जी को पता था कि यह श्राप अवश्य फलीभूत होगा, सच होगा। इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में तो जरूर पुत्र प्राप्त होगा, और तभी तो उसके शोक में मैं तड़प तड़प कर मरूंगा। यानी मुनि का श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। दोस्तों, इसे कहते हैं नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढना। ऐसे ही एक घटना सुग्रीव के साथ हुई थी, बाली और सुग्रीव रामायण में। तो सुग्रीव जी जब माता जानकी की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी के अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे, तो उनको साथ साथ ये भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें क्या मिलेगा, किस दिशा में तुम्हें जाना है और किस दिशा में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। भगवान राम जी सुग्रीव का यह भौगोलिक ज्ञान, ज्योग्राफिकल नॉलेज देखकर हतप्रभ थे। उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव, तुमको यह सब कैसे पता? तो सुग्रीव जी ने उनसे कहा कि प्रभु, मैं बाली के भय से जब मारा मारा फिर रहा था, पूरी पृथ्वी पर कहीं भी मुझे शरण नहीं मिली, और इसी चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी, और इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया। सोचिए, अगर सुग्रीव पर यह प्रॉब्लम, ये संकट ना आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता, ये ज्योग्राफी नहीं पता चलती, और माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता। अच्छे समय में हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं फील होती, महसूस नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जब कभी हमारे समक्ष विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उस दौरान हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, समाधान खोजने लग जाते हैं, सॉल्यूशन निकालने लगते हैं। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है, और चुनौतियां वरदान है, और जो उसके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। लास्ट टाइम जब रिसेशन आया था, सभी लोग डिस्टर्ब थे। बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, कैसे चलेगा, किस तरह से रहेंगे। और ऐसे में ही जन्म हुआ था फेसबुक का, व्हाट्सएप का। अगले 2 वीडियोज में मैं कुछ रोचक, इंटरेस्टिंग डिटेल शेयर करूंगा आपके साथ रिसेशन पर। एज ऑफ नाउ ध्यान रहे, ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प, हर एक फूल अगर वरदान है, तो हर एक कांटे को भी वरदान ही समझिए। मतलब अगर आज मिलने वाले सुख से आप खुश हो, तो कभी कोई दुख आ जाए, विपदा आ जाए, अड़चन आ जाए, तो घबराना नहीं है। क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी हो। भूतकाल से शिक्षा लें, वर्तमान में जिएं एवं भविष्य की दुश्चिंता कभी ना करें। दुख को शिक्षक समझें, उससे सीख लें। ऑलवेज बी पॉजिटिव। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।